हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जंक्शन 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस सेट में हम लोग यूडिटेरिया का बुक से लिया हुआ बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 टेस्ट सीरीज 5 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि दोस्तों आप लोगों को नया नया वीडियो जल्द मिलता रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 5 का पहला क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज 5 का पहला क्वेश्चन है, आतताई का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है जो अत्याचार करता हो उसे कहते हैं आतताई। 2 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा गया है? तो इसमें से प्रकृति, पुनर्जन्म और भर्त्सना और बलिष्ठ ये चारों शब्द सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है, जो पढ़ेगा वो पास होगा, इनमें से कौन सा विशेषण है? तो ये सर्वनामिक विशेषण है, जो पढ़ेगा वह पास करेगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो ये विष्णु के अनेकों नाम है, ये वाक्य जो शुद्ध नहीं है इसका शुद्ध वाक्य होगा विष्णु के अनेक नाम हैं। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से है? तो द्वंद्व समास जो होगा दीन और हीन, ये द्वंद्व समास होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है मुसीबत, आना जाना। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं रचयिता। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, समास का विलोम है? तो समास का विलोम व्यास होता है। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, परिमाप में उपसर्ग है? तो इसमें कौन सा उपसर्ग है परिमाप में? तो परिमाप में परी है। 10 नंबर क्वेश्चन है, बादल का तत्सम शब्द है? तो बादल का तत्सम शब्द क्या होता है? वारिद होता है बादल का। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का है। 11 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर? तो इसमें से कौन सा एरर है, कहाँ पे एरर है? तो यहाँ पे होगा इस वाक्य में फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर में इस सेंटेंस में नो एरर है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, चूज द वन व्हिच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सिलेक्शन का क्या होगा? तो सिलेक्शन का होगा प्रेफरेंस होगा। ठीक है। इसका मतलब होता है पसंद होता है। ठीक है, सिलेक्शन का। 13 नंबर क्वेश्चन है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एग्रीमेंट का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? तो एग्रीमेंट मतलब होता है समझौता होता है। ठीक है। तो एग्रीमेंट का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा डिस्कॉर्ड हो जाएगा। तो डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कलह होता है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स एज ही प्रूव्ड इनसफिशिएंट द कंपनी खालिस्तान हिम। तो 14 नंबर में हो जाएगा
एक्सपेड हो जाएगा। डी आंसर करेक्ट है। तो इसका मतलब होता है निष्कासित होता है, निष्कासित होता है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स द फर्नीचर खाली स्थान टू बी डिलीवर्ड टुडे। तो यहाँ पे हो जाएगा द फर्नीचर इज टू बी डिलीवर्ड टुडे। 16 नंबर क्वेश्चन है द वर्ड फिस्कल रिलेटेड टू। तो फिस्कल का रिलेटेड हो जाएगा फाइनेंस हो जाएगा। फिस्कल मतलब होता है राजकोषीय होता है, राजकोषीय होता है फिस्कल मतलब। ठीक है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है दैट विच इज फिट टू बी ईटेन इज नॉट इज। तो हो जाएगा इसका होगा इडेबल। इडेबल का मतलब होता है खाने लायक जो चीज़ें होती हैं उसे इडेबल कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज इन नेम ओनली। इन नेम ओनली का फ्रेज क्या होगा? तो इसका होगा नॉमिनल होगा। नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र का। नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र का होता है नॉमिनल। 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द इनसेन। इनसेन का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सेन। ठीक है। इनसेन का मतलब होता है पागल होता है। ठीक है। और सेन का मतलब होता है समझदार, समझदार होता है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एरर। ठीक है। तो यहाँ पे ही विल रिज्यूम आफ्टर 2 days यहाँ पे गलती है। 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7.4 होता है। 22 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या वाहित माल की एक कार्बनिक अशुद्धि है? तो ये है मानव मल। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो ये कोबाल्ट का उपयोग कैंसर के उपचार में हम लोग करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं। तो ये तीव्र रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रा जंतु जगत निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है? तो ये सिलेंट्रेटा का उदाहरण है। 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सपाट अस्थि है? तो ये पसलियाँ जो है सपाट अस्थि है। 27 नंबर क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है? तो ये सेरिबेलम है। 28 नंबर क्वेश्चन है ईस्ट में जनन मुकुलन की प्रक्रिया से होता है। बी आंसर करेक्ट है। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो ये दांत जो होता है कवक के कारण होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? तो इसमें से विषाणु जनित रोग जो है चिकन पॉक्स है। 31 नंबर क्वेश्चन है मानव फेफड़े द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितना होता है? तो ये होता है 4.4 होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक है? तो इसमें से हीलियम जो है एक परमाणुक है। 33 नंबर क्वेश्चन है कुछ पौधे के हरे
तने हरे और कोमल होते हैं, उनकी कई शाखाएं हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे हर्ब्स कहते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? तो ये हरित लवक को रसोई घर कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, जीवों में समानता और अंतर से संबंधित विज्ञान कौन से हैं? तो ये आनुवांशिकी को कहते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन कहाँ बनता है? तो प्रोटीन जो है राइबोसोम में बनता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख न्यायालय है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों अभिलेख न्यायालय है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदीय द्वीप स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र में माजुली नदी है। और माजुली कहाँ है दोस्तों? तो ये असम में है। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें से सांख्यिकी दिवस 29 जून को होता है, ये सही सुमेलित है। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित है। 41 नंबर क्वेश्चन है, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। 42 नंबर क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 43 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे? तो ये कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। 45 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ये मैक्सिको से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 46 नंबर क्वेश्चन है, 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो ये बनाई गई थी भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा। 47 नंबर क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो ये यंग इंडिया गांधी जी द्वारा शुरू किए गए हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, डेनमार्क की संसद कहलाती है? तो ये कहलाती है फाल्केटिंग कहलाती है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो बिहार में अररिया, ये बिहार में स्थित नहीं है, ये यूपी में है अररिया। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, कनिष्ठ के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो ये हुआ था कश्मीर में। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये असम है जो सबसे बड़ा चाय का उत्पादक है। 52 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था? तो वो थे एक व्याकरण शास्त्री थे पाणिनि। 53 नंबर क्वेश्चन है, नियाग्रा प्रपात कहाँ है? तो ये नियाग्रा जो प्रपात है जो यूएसए में है। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की है? तो ये कुजुल कड़फिसेस थे जिन्होंने भारत में कुषाण वंश की स्थापना किया है। 55 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। 56 नंबर क्वेश्चन है, बीटी कल्चर का संबंध किसके उत्पादन को बढ़ाने से है? तो ये अंगूर की खेती से है बीटी कल्चर। 57 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित है? तो ये
स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन परत स्थित है। 58 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था? तो ये कहा था लॉरेंस एंड सीले ने कहा था सिपाही विद्रोह है पूर्णतया। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है, संसद में निहित है। तो संसद में निहित है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। 60 नंबर क्वेश्चन है, दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। तो ये थे मोगलीपुत तीस थे। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से राजतरंगिणी के लेखक कलहन थे, पानी नहीं थे। ठीक है, तो ये गलत है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। रत्नावली हर्षवर्धन के द्वारा और अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। 62 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लाल सागर एवं अरब सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये बाब अल मंडल की संधि लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के रूप से निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? तो ये हुए थे नीलम संजीव रेड्डी। 64 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 65 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से इसकी स्थापना 1953 में हुई थी, ये सही है। इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन आयोग पारित किया गया, ये गलत है। इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी, ये भी सही है। 66 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की? तो ये है जयप्रकाश नारायण। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्न प्रांतों में से किस प्रांत में सत्याग्रही की संख्या महात्मा गांधी की दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो ये गुजरात में। 68 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविंग समझौता के हस्तांतरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गांधी इरविंग समझौता के समय। 69 नंबर क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी? तो ये मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया था। 70 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो ये 1920 में शुरू किए थे। 71 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पीरा कुम्फर सुरंग का उद्घाटन किया है? तो पीरा कुम्फर सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है दोस्तों? तो ये जम्मू कश्मीर में किए हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, 72 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र है। 73 नंबर क्वेश्चन है, प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद खालिस्तान को सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये CR राव को किया जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है जॉर्जिया। 75 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये
छत्तीसगढ़ को मिला है नागरी दुबराज का जीआई टैग। 76 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने अपने नवीनतम तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM अमोघा थर्ड का फील्ड फायरिंग प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो ये है भारत डायनोमिक्स लिमिटेड। ये आंसर करेक्ट है। 77 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुर्रानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये क्रिकेट से थे। 78 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में रूढ़िवादी नेता पटेरी आर्पो ने सना मारिन को हराकर प्रधानमंत्री चुनाव जीत लिया है? तो ये फिनलैंड के थे। 79 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की योजना का विरोध वहां के इदू मिसमी जनजाति के लोग कर रहे हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है दिबांग वन्यजीव अभयारण्य। 80 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये है कर्नाटक है। 81 नंबर क्वेश्चन है, 81 नंबर क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला, तो ये बन गया है राजस्थान। 82 नंबर क्वेश्चन है, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन रहा? तो ये है कृष्ण प्रकाश। 83 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। 84 भी, 85, 86 भी, 87, 88, 89, 90, ये सब दोस्तों मैथ और रीजनिंग का टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों ये था बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 टेस्ट सीरीज 5। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट सीरीज 6 को, मिलते हैं टेस्ट सीरीज 6 में। और दोस्तों आप लोग अपने तैयारी को बेहतर तरीके के मतलब ढंग से किया करें और एक एक क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।